रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाने सहित अन्य मांग को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन। रेल संघर्ष समिति की अगुवाई में दी गई धरना। मुरलीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को रेल संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मुरलीगंज रेलवे स्टेशन को अमृत भारत में शामिल करने, रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा में सुधार करने, प्लेटफॉर्म ऊंचीकरण, वैशाली और पूर्वैया एक्सप्रेस का पूर्णिया कोट तक विस्तारीकरण, हमसफर का इस रूट से पुनः परिचालन, सहरसा से कटिहार तक ट्रेन की संख्या बढ़ाने, मुरलीगंज में स्थापित पूर्व माल गोदाम को रैक पॉइंट में परिवर्तित करने, मुरलीगंज में रेलवे अंडरपास पुल बनवाने, जनहित एक्सप्रेस के समय में सुधार करने, हाटे बाजारे को मुरलीगंज होते हुए प्रत्येक दिन चलाने, मुरलीगंज में मेमू मेंटेनेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने, राजधानी एक्सप्रेस को भाया मुरलीगंज सप्ताह में 2 दिन चलाने, अमृत वंदे भारत ट्रेन को पूर्णिया कोट से चलाने, स्टेशन के उत्तरी छोर पर सीबीओ की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पूर्णिया कोट पर वॉशिंग पिट बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। कहा कि मांगों पर ध्यान देते हुए रेल प्रशासन और सांसद तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि जल्द पहल करें। वर्षों से मुरलीगंज के लोग इस मांग को उठाते रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। वहीं धरना के बाद 19 सूत्री मांग पत्र स्टेशन अधीक्षक को डीआरएम के नाम से सौंपा गया। मौके पर दिनेश मिश्रा, विजय यादव, विकास आनंद, आनंद कुमार, सूरज जायसवाल, बीएनएमयू के पूर्व कुलपति आनंद प्रसाद यादव, मनोज यादव, संदीप यादव, उदय चौधरी, शास्त्री भगत, डॉक्टर मानव सिंह, किशोर कुमार मुन्ना, डॉक्टर रुपेश कुमार, डॉक्टर रोहित भगत, अमित यादव, रोहन मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। धरना में राजनीतिक दल व सामाजिक संगठन ने भी दिया समर्थन। रविवार को स्टेशन परिसर में रेल संघर्ष समिति की अगुवाई में हुए धरना प्रदर्शन में कई राजनीतिक दल के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। राजद, कांग्रेस, भाजपा के नेताओं ने पहुंचकर धरना में अपना योगदान दिया। वहीं लायंस क्लब के सदस्यों ने भी पीले ड्रेस पहनकर धरना स्थल पर बने रहने की अपनी बातों को रखा। प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया है, ये इतनी बड़ी समस्या है। मैं मॉर्निंग वॉक करते हुए रोज स्टेशन आता हूँ और इस परिसर में जनसेवा पर चढ़ते उतरते लोगों की असुविधा को देखता हूँ। गिरते पड़ते महिलाएं, बच्चे किस तरह से चढ़ते हैं। ढेर सारे लोग इस असुविधा के कारण चल भी नहीं पाते। भीड़ इतनी होती है कि धक्का मुक्की होती है, उसमें ये असुविधा ऊंचाई के कारण ढेर सारी असुविधा, ढेर सारी घटनाएं घटी। हमको लगता है कि 20-25 जाने इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इस वजह से गई है कि स्टेशन हमारा प्लेटफॉर्म नीचा है और ट्रेनों की ऊंचाई ज्यादा है। और ये घटनाएं आम दिन होती रही है। दुर्घटनाओं की बात नहीं कहूंगा, दुर्घटना रोज होती है, रोज, अगर हर एक ट्रेन में। लेकिन मौतों की संख्या 25 से ऊपर होगी मेरी समझ से इन 10 सालों में जब से ये बड़ी लाइन बनी। तो इन सब तमाम बातों के लिए लगातार आंदोलन होता रहा है और आज भी रेल संघर्ष समिति के लोग इसी को लेकर मुख्य रूप से हैं कि सबसे प्राइमरी स्टेज पर सबसे पहला काम हमारे प्लेटफॉर्म को ऊंचा करवाने का है। इस मांग को जैसे भी हो ये संघर्ष समिति लेकर चलेगी, ताकि आम जो जन सुविधा है उसका थोड़ा विस्तारीकरण हो। हम बहुत ज्यादा कहाँ कुछ कर रहे हैं रेल से, सिर्फ इतनी ही तो हमारी मांग है। और मित्रों, बड़ा सच है ये कि अब मरहम से क्या होगा, ये थोड़ा तो नासुरी है। कि मरहम से क्या होगा, ये थोड़ा तो नासुरी है और इसकी चीर-फाड़ बेहद जरूरी है। अब तुम कहोगे कि ये तो हिंसा है, तो होगी, लेकिन बेहद जरूरी है। हम सबसे आग्रह करते हैं, हम कितनी जाने देंगे, हम कितना इसके लिए आंदोलन करेंगे। लगातार ये बातें हो रही, ऊपर के पदाधिकारियों पर कहीं भी क्यों नहीं रही थी। हम इतना बड़ा रेवेन्यू देते हैं, आप देखेंगे, मैं हर एक रोज देखता हूँ, इसके दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना बड़ा रेवेन्यू मुरलीगंज देता है। ट्रेन में बैठने की जगह नहीं होती है, जनसेवा खाली आती है और मुरलीगंज में आकर के पैकअप हो जाती है। इतना बड़ा रेवेन्यू हम रेलवे को देते हैं, फिर भी हमारे पास सुविधाएं क्यों नहीं है? क्यों नहीं? कायदे का एक बाथरूम है, आप पेबल कर दीजिए उसको, आप जैसे और जगह पर हो रहा है उस तरह से करवा दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पीने के पानी के लिए प्राइवेट सेक्टर से मिस्टर करमानी के द्वारा पेयजल की व्यवस्था है, इससे जैसे तैसे काम चलता है। लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर पेयजल की कहीं व्यवस्था नहीं है। आखिर क्यों बार बार इस बात को लेकर हमें संघर्ष के लिए मैदान में आना पड़ता है। मैं धन्यवाद देता हूँ रेल संघर्ष समिति के सभी लोगों का। और निश्चित रूप से हमने प्रण लिया है, हमने कल मीटिंग में ये संकल्प लिया कि रेल संघर्ष समिति के साथ
हम हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ इस संघर्ष में उनका साथ देंगे, ताकि जन सुविधाओं का विस्तारीकरण हो और आम जनता जो त्रस्त है उन्हें थोड़ी सी सुविधा मिले, ताकि लोग चैन से पानी पी सके, आराम से चल सके। लोग घरों से टेबल लेकर आते हैं महिलाओं को चढ़वाने के लिए, मैंने देखा है 2-3 टेबल लेकर आते हैं, फिर भी असुविधा है, लोग गिर जाते हैं। महिलाएं हैं, अगर वजन ज्यादा है तो फिर चढ़ने में एक अलग आफत है, सामान जाता है, उनको उतारना है। इन तमाम बातों को लेकर मैं आग्रह करूंगा तमाम रेल के पदाधिकारी। रेल संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग काफी दिनों के बाद एक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत आज अपनी 19 सूत्री मांगों के समर्थन में किया है। आज 1 दिवसीय धरना है, हम लोग का आगे प्रोग्राम 2 दिवसीय धरना का है। उसके बाद हम लोग उपवास का कार्यक्रम रखेंगे। तब तक यदि प्रशासन, रेल प्रशासन, हमारे माननीय सांसद महोदय तब तक यदि हमारी बातों को नहीं समझ पाए तो उसके बाद हम लोग का प्रदर्शन उग्र होगा और हम लोग उसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये तय मानिए, ये यदि काला कपड़ा रेल प्रशासन और माननीय सांसद महोदय के विरोध में है, हम लोग पहन के आए हैं, कल ये काला झंडा भी उनको देखना पड़ेगा, उनका विरोध होगा। हम लोग की मांगे नहीं मानेंगे तो काला झंडा के साथ कल उनका पुतला दहन करेंगे और आगे उग्र से उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोगों का इतिहास जान लें, हम लोग कभी आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटे। नहीं तो आप लोग आइए और मेरे संघर्ष में साथ दीजिए। हम लोगों को रेल सुविधा जो हम लोग की 19 सूत्री मांगे हैं उसको आप लोग पूरा करवाइए। क्या सुनना? दिनेश मिश्रा, संरक्षक रेल संघर्ष समिति। क्या प्रशासन से, रेल प्रशासन से कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से यहाँ हम लोगों की रेल संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ मांग है, 19 सूत्री मांग है, जिसमें प्लेटफॉर्म का ऊंचीकरण है, यहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ट्रेन का ठहराव नहीं है, यहाँ पर रेक पॉइंट लगना चाहिए। इस तरह की 19 मांगे हम लोगों का है रेल संघर्ष समिति के द्वारा। यहाँ के जो स्थानीय सांसद है दिनेश चंद्र यादव, हम उनसे मांग करते हैं कि हम लोगों की बात को सदन में रखें और हम लोगों को वो सारी मांगे पूरी करें। माननीय यहाँ के पूर्णिया के जो सांसद हैं राजेश रंजन पप्पू यादव जी, हम उनसे भी मांग करते हैं कि हम लोगों की बात को सदन में रखें और हम लोगों को ये मांग पूरी करवाने का कोशिश करें। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज यादव है, हमको लखपति डुमरिया के पूर्व मुखिया हुए सह राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव का आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ मांगे हैं? आप रेल परामर्शदात्री के सदस्य भी हैं, तो आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? रेल संघर्ष समिति के बैनर तले 19 सूत्रीय मांग रखी गई। दुर्भाग्यवश मैं रेल परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं और कोई सुनवाई नहीं होती है। ये मुरलीगंज की जनता, जनप्रतिनिधियों का सहयोग है, आप मीडिया बंधुओं का सहयोग है कि हम लोग एक संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांग रख रहे हैं। आशा है और पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगें पूरी होंगी। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगों को अगर मिलाकर के एक बात रखी जाए तो मुरलीगंज रेलवे स्टेशन जितना रेवेन्यू जनरेट करता है उसके आधार पर भी मुरलीगंज को अमृत भारत स्टेशन के तहत ले लिया जाए। स्वतः हमारी मांगें आधी से ज़्यादा पूरी हो जाएंगी और कुछ ट्रेनों की जो मांगे हैं उनको रेलवे अपने संज्ञान में लें, क्योंकि यहाँ एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है तो लंबी दूरी की ट्रेनों को यहाँ पर ठहराव दिया जाए। क्या सुनना वो? जी, सूरज जायसवाल। क्या डिजिग्नेशन? जी, रेलवे परामर्शदात्री समिति सदस्य, सह भाजपा नगर अध्यक्ष। धन्यवाद। मुरलीगंज आम लोगों के द्वारा करवाया गया है, सर्वदलीय बैठक है, सर्वदलीय ये शायद धरना कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना? हमारी मांगे तो 19 सूत्री है, लेकिन रेलवे को लेके अगर अमृत भारत स्टेशन में अगर मुरलीगंज को शामिल कर दिया जाए तो उससे बेहतर बात हो क्या शुभ नाम? विजय यादव, संयोजक रेल संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किन किन मांगों पर आप लोगों की रखी गई है रेल प्रशासन से? जहाँ तक जन सुविधाओं की बात है, रेल प्रशासन हमेशा से इस बात को कम महत्व या उपेक्षित रखा है कि जन सुविधाओं का
लोगों को उपयोग हो सके। जैसे यह इतनी पुरानी रेलवे स्टेशन होने के बावजूद यहाँ शौचालय की जो व्यवस्था है वह इतनी दयनीय है कि लोगों को सोचने पर मजबूर हो रहा है कि महिलाएं, बच्चे जब स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं तो उनको कहाँ अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी सुविधा के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात है स्वच्छ पानी की व्यवस्था। अब इतनी पुरानी ये रेल स्टेशन है लेकिन यहाँ स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं। सबसे अंत में तो जो कि सबसे पहले होनी चाहिए थी, जब बड़ी लाइन यहाँ पर आरंभ हुआ उसी समय में प्लेटफॉर्म को इतना ऊंचा बना देना चाहिए। पार्लियामेंट से लोग बहुत कुछ, रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, उसका जो है लुक बदला जा रहा है, कितने खर्चे उसमें आ रहे हैं, लेकिन मुरलीगंज पर ध्यान देना, इसकी ओर नज़र देना हमारे जनप्रतिनिधि के अभाव के चलते इस ढंग की बातें हो रही हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को दृढ़ता से वहाँ पार्लियामेंट या विधानसभा में उठाएं तो हमें नहीं लगता है कि इस बात को पूरा होने में कोई समय लगेगा, कोई देर लगेगी, कोई विलम्ब होगा। लेकिन उन लोगों के नज़र में ही हम लोग जो है इतनी उपेक्षित हैं, इस बात को लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन आज रेल समिति एक दिवसीय धरना का आयोजन कर और साथ में लायंस क्लब के यूनिट को जो उन्होंने आमंत्रण दिया, इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। चूँकि लायंस क्लब का सदा से मानव सेवा के लिए इसका गठन भी इसी उद्देश्य से हुआ था, जो कि समय समय पर ये लायंस क्लब मुरलीगंज यूनिट करते आ रहा है जब से इसका निर्माण यहाँ हुआ है। तो इसलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि जितनी जल्द, जितनी कम समय में इन सुविधाओं को यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया जाए और धन्यवाद के पात्र बने। हमारे जो सांसद महोदय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि जल्द से जल्द इस बात को पूरा करें। क्या शुभ नाम? अनंत कुमार, मंडल यूनिवर्सिटी।